बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ अभी ना रेजिस्टेंस ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स इसके बारे में थोड़ी सी किस तरह जो है ना बैक्टीरिया रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के लिए। देखो 3 वेज़ हैं। एक तो हमें पता है कि बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होता है, उसके अंदर वो जेनेटिक म्यूटेशन कर लेते हैं और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, पहला मैं लिख ही देता हूँ कि एक्स्ट्रा जो थे ना वो क्रोमोसोमल जो थे ना वो मटीरियल होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, ऐसे एंजाइम बनाएगा जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड को इनएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, यानी जो हमारे अमाइनो ग्लाइकोसाइड है ना, इसने एंजाइम ही ऐसे बनाने हैं जो इनके ऊपर हमला करेगा और चीपा ठा कर देगा। ठीक है, मतलब पटाखे की तरह से फाड़ देगा, यूँ समझ लें। ठीक है, और एंजाइम जो है ग्रुप ट्रांसफरेजेस जो होता है ना, एक जत्था आता है जो कि इनको इनएक्टिवेट कर देता है। करना क्या है इन्होंने, एक तो ये काम, और नंबर 2 अमाइनो ग्रुप जो है ना, जो अमाइनो ग्रुप है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का, इसकी करवा देनी है चुप करके एसिटाइलेशन। ठीक है, एसिटाइलेशन करवा देंगे, क्या होगा, डिस्ट्रॉय करेगा उसका केमिकल स्ट्रक्चर, जितना भी केमिकल स्ट्रक्चर है ना उसको इसने पकड़ के जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर देना। जब वो अपनी असल कंडीशन में होगा ही नहीं तो काम उसने क्या खे करना है। ठीक है, ये दूसरी बात ये होगी, इम्पेयरमेंट ऑफ द एंट्री इनटू द बॉडी जो है ना वो करवा देता है। नंबर 3 पे इम्पेयरमेंट ऑफ एंट्री, मतलब दाखिले पे पाबंदी है, ना तुम आओ ना झगड़ा हो। ठीक है, इम्पेयरमेंट ऑफ एंट्री इनटू बॉडी, इसको वो क्या कहते हैं, जहाँ बाइंड करना है उस साइट को जो है ना वो ख़राब कर देगा। बाइंडिंग साइट जो होता है ना उसको जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर देगा। नो बाइंडिंग नो एक्शन। तो ये जो है ना सिंपल से जो है ना ये इसके रेजिस्टेंस थे अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, परेशान नहीं होना। अभी नेक्स्ट जो है ना एक दफ़ा क्लिनिकल यूजेस देख लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं सारे का सारा कि क्या होता है। ठीक है, होप सो वीडियो यार थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस बार थोड़ा सा इंशाल्लाह। बाकी मैं देख लेता हूँ कोई ना कोई अच्छा इसका जुगाड़ लगाते हैं। ठीक है, बाकी कंसेप्ट बस लेते जाएँ, बाकी बुक से हम देख लेते हैं। क्लिनिकल यूजेस के ऊपर आ जाएँ आप। क्लिनिकल जो हमारे पास यूजेस है ना इसकी बात कर लेते हैं। तो वो क्या है, स्पेक्ट्रम जो होता है ना वो वेल अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, वेल अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, एक बात ये याद आ गई आपको। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर हैं ये। तो इसका क्या मतलब हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है कि ड्रग का बैक्टीरिया के अंदर जाना ज़रूरी है, जहाँ पे वो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है उसको फिर तोड़ना है। ठीक है, क्या होगा, सेल वाल सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग, जिस तरह की पेनिसिलिन हो गया ना। ठीक है, जो कि क्या थी हमारे पास, सेल वाल सिंथेसिस इनहिबिटर थी। अगर हम पेनिसिलिन को दे दें अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के साथ ही, तो ये क्या करेगी, एक तो जो सेल वाल की सिंथेसिस है ना उसको स्टॉप करवा देगी। नंबर 2 पे क्या होगा कि इसकी एंट्री जो है ना फैसिलिटेट करेगी अमाइनो ग्लाइकोसाइड को। इन सिंपल वर्ड, फैसिलिटेट कर रही है अमाइनो ग्लाइकोसाइड को ताकि वो इंटर कर जाए इनटू दी बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस वजह से डॉक्टर जो है ना वो कम्बिनेशन के अंदर पेनिसिलिन भी दे देते हैं और अमाइनो ग्लाइकोसाइड भी दे देते हैं। इसने अपना काम करना है, सेल वाल तोड़ देनी है। ठीक है, जो बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस बनाई हुई थी कि वो सेल वाल की एंट्री नहीं होने दे रहे, ना आओ ना तुम काम करो, तो वो वाला इसने काम कर लेना। बाकी अमाइनो इसने जाके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टॉप कर देना। सिंपल हो गया, मज़ा आया कि नहीं आया। ठीक है, आसानी से दाखिला हो जाएगा। जिस तरह अगर मैं एग्जांपल दूँ क्लेब्सिएला की जो है ना वो क्लेब्सिएला, ठीक है, इसकी एग्जांपल इसके अंदर क्या होता है, शिगेला वायरस एक आता है, बैक्टीरिया आता है शिगेला। ठीक है, क्लेब्सिएला, और ये ग्राम नेगेटिव जो होता है ना इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई अच्छा ये जो है एक्शन है ना इसके बारे में पूछ लेते हैं कि इस एक्शन को क्या कहते हैं। आपने शुरू में जनरल फार्माकोलॉजी कह लें या जो भी कह लें, ठीक है, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा सिनर्जिज्म। ठीक है, एक एक्शन दूसरे बैक्टीरिया को हेल्प करती है कि तुम भी अपना काम करो, मैं भी अपना काम करती हूँ, मिल के कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो मियाँ बीवी वाला ही कहने की रिलेशन हो जाता है सिनर्जिज्म का एक तरह का। ठीक है, तो वो होगा मतलब पेनिसिलिन और अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं ना ये मिल के क्या करते हैं,
सूडोमोनास का अगर मैं एग्जांपल दूं बुक के अंदर, तो सूडोमोनास का उसने कहा हुआ है कि वो इसकी एक्शन को जो है ना वो एक तरह का स्टॉप कर देते हैं। इसके अलावा हम स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन जो होता है ना इफ़ेक्टिव होती है किसके लिए, यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। होप सो यहाँ तक यार आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो ही गया होगा, सही है। इसके नीचे ही हम लिखते हैं कि इसने एक बात की हुई है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन, इन दोनों के एक्शन के लिहाज से बात की हुई, ये दोनों मिला के हम कब देते हैं, इफ़ेक्टिव है फॉर एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। एंडोकार्डाइटिस की इन्फ्लेमेशन में जो, इसके अलावा टीबी के लिए या प्लेग जो भी बीमारियां हैं ना, इनके लिए जो है इफेक्टिव है स्ट्रेप्टोमाइसिन एसपी, ठीक है। एसपी स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन ये इफ़ेक्टिव होती हैं इनके लिए। इन दिनों में अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की इम्पोर्टेंस क्यों है, इसको ना इन दिनों में ना दीज डेज में अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को फर्स्ट लाइन ऑफ टीबी, ठीक है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ द टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के अंदर यार ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। देखो अम्मियों वाला इसका एक्शन है कि मतलब बच्चे को ना टीबी से बचाना है, इसने तो मैंने तो यूँ याद किया हुआ था, इसका अम्मियों वाला एक्शन है, फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ टीबी है। वो बैक्टीरिया जो टीबी से भी रेजिस्टेंस कर चुके हैं, टीबी की ट्रीटमेंट की ना एमिकासिन जो उनको फिर दी जाती है, ठीक है। एमिकासिन उसने दिया हुआ है कि बुक के नाम, ठीक है। कुछ होते हैं टीबी के पेशेंट जिन्होंने 2 महीने दवाई ली और फिर छोड़ दी, फिर टीबी के बैक्टीरिया कहते हैं वो रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं उस दवाई के खिलाफ, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो होते हैं ना वो देते हैं, एमिकासिन जो है ना वो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के लिए दिए जाती हैं। एक बात ये याद रखनी है। इसके अलावा वो कहते हैं कुछ ड्रग जो होते हैं ना वेरी टॉक्सिक होती हैं, ओनली टॉपिकली हमें गिवन देनी पड़ती हैं, ठीक है। टॉक्सिक ड्रग इतनी ज़्यादा टॉक्सिक है, अगर बंदा वो खा के फिर उसकी डोज लेना तो वो ज़्यादा टॉक्सिसिटी करवा सकती हैं, बजाय उसके फ़ायदे के ज़्यादा नुकसान करवा देगी। तो इस वजह से कह रहा है कि सम नज़र आ रहा, ठीक है, हाँ, सम ड्रग्स जो होते हैं ना वो मोर टॉक्सिक होती हैं, इस वजह से उन्हें हम टॉपिकली गिवन दिया जाता है। नाम के अंदर क्या है, एन के से याद कर लें, एन के, नियोमाइसिन और कीनामाइसिन, नियोमाइसिन और कीनामाइसिन, ये 2 ड्रग जो है ना ये टॉपिकली हम देते हैं। बस यही है। ड्रग इफेक्टिव एज ए सिंगल डोज इन गोनोरिया, सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होते हैं ना वो अमाइनो ग्लाइकोसाइड। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैंने ये एमसीक्यू पास्ट के अंदर एक देखा था, ठीक है। अगर चलिए मैं पहले यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है। वो कह रहा है कि ड्रग इफ़ेक्टिव है एज सिंगल डोज इन गोनोरिया, निजेरिया गोनोरी के अंदर जो होता है ना इन्फेक्शन वो सारे के सारे। या फिर आपके अगर सेकेंड चॉइस ऑफ ड्रग कौन सी है गोनोरिया के अंदर, तो आपने बताना है सेप्टिनोमाइसिन जो होता है ना ये सेकंड ड्रग है, जो कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड की ही एक औलाद है, यूं कह लें आप सिंपल में, ठीक है। हमने सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक डिस्कस किया, ठीक है। बैक्टीरियासिड इलेक्शन ऑक्सीजन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट होती है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, मैंने कहा था कि ये एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए नहीं होती, थोड़ा सा रिकॉल कर लें आप अपना नॉलेज। ट्रांसलेशन इनहिबिट करती है, टेम्पलेट नहीं बनने देना, ब्लॉक करना फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कम्प्लेक्स, मैंने वो ऊपर वाला और नीचे वाला जो है ना वो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट बना के बताया आपको लास्ट वीडियो में। फिर हमने क्या जेनिटामाइसिन हो गया और अमाइनो इंटेरोस्ट्रेप्टोकोकस नमूनी के लिए वो सारी की सारी था, ठीक है। ट्रांसफर ग्रुप कैटालाइज एसिटाइलेशन ऑफ अमाइन ग्रुप, मैंने जो है ना मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस 3 मैकेनिज्म बताए थे। एक था वो रेजिस्टेंस पैदा कर लेती है, ठीक है, एसिटाइलेशन फिर करवा लेती है अमाइनो फंक्शन की, ठीक है। इसके अलावा जो इंटेरो को एमिकासिन और गेमीटासिन और ट्रोपोमाइसिन बट स्ट्रेप्टोकोकस जो ट्रांसफेरेज होगा ये रेजिस्टेंस टू स्ट्रेप्टोमाइसिन विच गिवन इन रेबोसोम। क्लिनिकल यूजिंग में मैंने ये एमिकासिन और इसके बारे में बताया, ट्रोपामाइसिन हो गया और जेंटामाइसिन, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया, क्लेब्सिएला, इंटेरोबैक्टर सीरेटा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और मैक्सिला शिगेला स्पीशीज़ के लिए जो है वो बातें वही बच्चों वाली की हुई हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आपने यार बैक्टीरियोलॉजी अच्छे से आती है ना तो ये कोई मसला नहीं है, बैक्टीरियोलॉजी की मैंने वीडियो बनाई। स्ट्रेप्टोमाइसिन कम्बिनेशन ऑफ पेनिसिलिन एसपी मैंने कहा था कम्बिनेशन में दी जाती है एंडोकार्डाइटिस के लिए, वही बात आ गई, नज़र आ रहा है ना, हाँ ठीक है।
इसके अलावा मैंने कहा था कि ये ट्यूबरकुलोसिस प्लेग और ट्यूबरली में मैंने वो भी बता दिया आपको, ठीक है। टीबी के लिए हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन दे रहे थे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ द ऑटोटॉक्सिसिटी। ये टॉक्सिसिटी हम आगे करते हैं, ठीक है। हाँ, अभी मैं टॉक्सिसिटी की वीडियो बताने लगा हूँ। टॉक्सिसिटी क्या क्या हो सकती है इसकी वजह से। वीडियो लंबी है, खैर है, कोई बात नहीं, कर लेंगे एडजस्ट इंशाल्लाह, ठीक है। टॉक्सिसिटी में क्या बात हमने करनी है, कुछ भी नहीं कहना, आपने कहना है सर इसकी जो है ना वो, हाँ ठीक है। टॉक्सिसिटी के अंदर जो है ना ओटोटॉक्सिसिटी, OTO, ओटोटॉक्सिसिटी का उसने लफ्ज़ लिखा हुआ है, क्या होता है, ऑडिटरी और वेस्टिबुलर जो होता है ना वो जो एरिया होता है, ऑडिटरी और वेस्टिबुलर। आपने अगर एयर पढ़ा हो ना, एयर एनाटमी, तो आप एक ऑडिटरी होता है और एक वेस्टिबुलर एरिया होता है, ठीक है। इसके अंदर जो होता है ना वो टॉक्सिसिटी कौन कौन करवा सकता है। ऑडिटरी टॉक्सिसिटी जो है ना वो कब कब होती है, जब हम ड्रग देते हैं। एक है AKA अक्का, एक निमोनिक है अक्का, AKA मतलब एमिकासिन हो गया और कीनामाइसिन, ठीक है। ये दो ड्रग जो थे ना ऑडिटरी के, आका जो है ना वो सुनने वाला होता है ना, ठीक है, तो ऑडिटरी ये करवा देंगी डैमेज। लेकिन जो वेस्टिबुलर है ना वो करवाती हैं GTV, मतलब वेस्टिबुलर के लिए GT, जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन। ये हमारे सीनियर्स ने एक दफ़ा बताए थे, ये निमोनिक्स ना, ठीक है। जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन ये हमारे पास करवाती हैं। कभी भी लूप डायूरेटिक नहीं देना, ठीक है। अमाइनोग्लाइकोसाइड और लूप डायूरेटिक जब भी देंगे ना तो आपको ये एक पल्ले से बांध अगर आपने अच्छा डॉक्टर बनना है तो यहाँ पे नज़र आ रहेगा ना, ठीक है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड प्लस लूप डायूरेटिक, ठीक है। एक तरफ एंटीबायोटिक और एक तरफ आपने वो ना किडनी वाली जो है ना लूप डायूरेटिक्स, वो ये कभी नहीं करना। वजह क्या है, ये क्या करवा देगी, ऑटोटॉक्सिसिटी करवा देगी, ठीक है। अगर GFR में तब्दील हो गए थे तो अमाइनोग्लाइकोसाइड से जो है ना वो कान जो है ना वो बंदे के उड़ जाते हैं, इतनी सी बात है। मतलब ये वाली अगर अमाइनोग्लाइकोसाइड ना यहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के पास गई, ठीक है, वहाँ से GFR से ना अगर ये वहाँ पे जाके मेटाबोलाइज होगी ना तो इसने सीधा जाकर डैमेज करना है एयर के ऊपर। तो ये इसी वजह है कि हम वेस्टिबुलर और ऑडिटरी डैमेज बता रहे हैं कि एमिकासिन और कीनामाइसिन और जेंटोमाइसिन और टोब्रामाइसिन ये हमने कभी नहीं देनी, किसके साथ, लूप डायूरेटिक्स के साथ नहीं देनी, और इनकी टॉक्सिसिटी कानों को उड़ा देगी। आपने देखा कुछ बच्चे कहते हैं हमने वो बचपन में जो है ना वो एंटीबायोटिक ली थी, वो उसके कान ही अब सुनाई नहीं दे रहा। तो यार यही बात होती है, वो डॉक्टर साहब की गलती होती है, बेचारे को नहीं पता होता, कुछ इल्म ना होने की वजह। अल्लाह पाक ना करे कभी किसी डॉक्टर से ऐसा, लेकिन हो जाए गलती तो बहुत यार ये सारी उम्र का मैं कहता हूँ डैमेज हो जाता है बंदे का। नेफ्रोटॉक्सिसिटी की फिर वो बात कर रहा है, ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी एक्यूट ट्यूबुलर नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो रही है। इसके अंदर क्या होता है, कौन कौन सी जो है ना वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी करवा, दो ड्रग होते हैं। GT मतलब जो वेस्टिबुलर डैमेज करवा रहे थे, एक हमारे पास था जेंटामाइसिन था, टोब्रामाइसिन था, ठीक है। ये दोनों की जो थी ना वो वेस्टिबुलर भी करवा रही, इस वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी करवा रही हैं, ये एक बात है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर, ये तो बुरश ही बन गया यार एक तरह का, इसको ठीक करना पड़ेगा, या पॉइंटर नया लेके आते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज करवा देगा, या फिर ये स्किन रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास वो कहता है कि डर्माटाइटिस जो हो जाए वो हो सकता है, डर्माटाइटिस, ठीक है। ये हमारे पास सारे का सारा हो सकता है इसकी टॉक्सिसिटीज़ के अंदर। तो गाइज़ ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर जो है ना वो कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ से ये भी बता दिया टॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी का बता दिया, नेफ्रोटॉक्सिसिटी का बता दिया, एमिकासिन और एक की अक्का, ठीक है। और हमने जैसे GT मतलब जेंटामाइसिन और नज़र आ रहा है, ठीक है,
जेंटामाइसिन हो गया और हमारे पास था टोब्रामाइसिन। ये क्या करवा रहे थे, वेस्टिबुलर की करवा रहे थे। लूप डायूरेटिक्स की तरह वो कह रहे थे कभी नहीं देना, ऑटोटॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी में मैंने वही जो वेस्टिबुलर के लिए थे ना जीटी, तो वही आपने कर लेना कि वो जो है ना वो जेंटामाइसिन हो गया और टोब्रामाइसिन जो है ना मोस्ट न्यूरोटॉक्सिक है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज का क्रूशिएट लाइक ब्लॉकेज जो है ना वो आपने यहाँ पे याद रखना है। न्यूरोमस्कुलर के लिए क्रूशिएट लाइन जो है ना वो ब्लॉकेज, वो बात आपने याद रखनी है, ठीक है। कैल्शियम एंड नियोस्टिगमेंट और वो भी बात करें। स्किन में एलर्जिक रिएक्शन करवा देते हैं नियोमाइसिन, इसकी जो है ना वो एक बेस्ट एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। होप सो यार इसके बारे में कुछ ना कुछ आइडिया होगा। ये टेबल थोड़ा सा देख लें, ये देखो 30 एस सब यूनिट का मैसेंजर आ रहा है, ऊपर ये 50 एस सब यूनिट है, ठीक है। अब ये देखो नेचर प्रोटीन चेन आ रही है, ये नॉर्मली वो बता रहा है, ठीक है। क्या होगा, ड्रग ब्लॉक करेगा या तो इनिशिएशन को या फिर पेप्टाइड चेन को या फिर ट्रांसलोकेशन जो है इसको ब्लॉकेज करके ये सारे के सारा वो काम करती है जिस तरह। यार इसको यार बनाने की कोशिश करना, इंशाल्लाह बन जाएगी, आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मतलब एक लाइन लगा के ऊपर लार्ज सब यूनिट, नीचे स्मॉल सब यूनिट, 30 एस इसको कह देना, 50 एस ऊपर वाले को कह देना, ठीक है, नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर आगे वो जो है ना वो प्रोटीन की वो बाइंडिंग लगवा देना। ये नॉर्मली ये होगा जब अमीको, जब बैक्टीरियल सेल वाल, ये नॉर्मल सेल वाल की सिंथेसिस है ना, ये देखो ये जब बैक्टीरियल सेल से ट्रीट करेंगे तो ड्रग लगा देंगे, कुछ इनिशिएशन कम्प्लेक्स पे ब्लॉक करवा देनी है, कुछ यहाँ पे कोड को ख़त्म करवा दें, कुछ ट्रांसलोकेशन को करवा दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।